नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा सुनते ही हम लोग ये सोचते हैं कि केवल मात्र जो विद्यार्थी है, यानी कि जो केवल मात्र स्टूडेंट है, वही केवल मात्र जो है माता सरस्वती के पूजन करेंगे। पर ऐसा नहीं है। जो व्यापार में भी है उनके लिए भी ये पूजा जो है ना बहुत खास होती है, खासकर विद्या लक्ष्मी रूप में, क्योंकि हम माँ की ये पूजन करते हैं। देखिए, हम सकाम रूप में ये जो सरस्वती पूजा करते हैं, ये असल में जो है माँ के हम विद्या लक्ष्मी रूप के ही पूजन कर रहे हैं। साधना के रूप में जो किया जाता है, यानी कि निष्काम रूप से जो किया जाता है, वो पूजा अलग होती है। मतलब वो जो है वो सरस्वती साधना होती है, उसमें सरस्वती तत्व का विषय अलग हो जाता है। पर यहाँ पर जो है हम माँ की सरस्वती रूप में ये जो पूजन हम करते हैं ना, वसंत पंचमी के दिन जो है, हमारे शास्त्र में भी यही कहा गया है कि वसंत यानी कि श्री पंचमी के दिन जो है श्री पंचमी, श्री जुड़ा हुआ है, तो लक्ष्मी पूजा करते हुए मत्स्याधार और लेखनी आदि के पूजन जो है वो करना चाहिए। तो वसंत पंचमी के दिन हम मूलतः माता सरस्वती के जो पूजन करते हैं वो माँ के विद्या लक्ष्मी रूप ही है, विद्या लक्ष्मी रूप ही जो है वो है। तो ये लक्ष्मी पूजा ही कर रहे हैं हम। और व्यापारियों को भी जो है, जो विद्यार्थी है वो तो करेंगे ही, व्यापारी भी जो है ना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम अपने व्यापार के क्षेत्र में जो है ना वो ये दो धूप, मेरे एक मारवाड़ी दोस्त है, उनके वहाँ पर ना हर बसंत पंचमी में उनके जो मतलब उनके जो ऑफिस है वहाँ पर जो है सरस्वती पूजन किए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक घी का दीपक, ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा है, घी के दीपक जो है वो सर्वप्रथम प्रज्वलित करते हैं और धूप आदि जो है वो निवेदन करते हुए जो है वो आरती करते। तो आप दो धूप आप करिए। ये जो है गुग्गुल धुना आदि के ये जो धूप है वो आप जो है माता सरस्वती को जो है वो आप निवेदन करिए। आप जो है एक धूप जो है नैवेद्य रूप में माँ को निवेदन करिए और दूसरे धूप से जो है माँ की आप आरती करिए। तो व्यापारियों के लिए भी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी है वो तो ये करेंगे ही, वो ये जो है ये वाले पद्धति जो है वो तो करेंगे ही। साथ में जो व्यापारी होते हैं उनके लिए भी जो है ये विद्या लक्ष्मी पूजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए विद्या के बिना जो है ना आप कोई भी कला को नहीं कर पाएंगे। और व्यापार जो है वो एक बहुत बड़ी कला है। चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, वो एक कला है। तो कला के लिए जो है ना सरस्वती पूजा करना, यानी कि विद्या के पूजन करना जो है वो बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है माता सरस्वती की पूजा जो है वो आपको बसंत पंचमी के दिन करना ही चाहिए। विद्या लक्ष्मी रूप में जो है दो भुजा, माँ की जो दो भुजा रूप जो है, दो भुजा रूप में हम माता सरस्वती की जो पूजन करते हैं वो उनके विद्या लक्ष्मी रूप ही है। और देखिए मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, जब हम सकाम रूप में पूजन कर रहे हैं तब माँ के दो हस्त में ही जो माँ के जो रूप है उनका ही हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे विद्या की प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं एक प्रकार से जो है। तो उनके उस रूप का ही जो है दो भुजा, द्विभुजा माता सरस्वती के रूप का ही जो है हमें ध्यान पूजन आरती आदि करना चाहिए विद्या लक्ष्मी रूप में जो है। तो आपको जो है एक घी के दीपक जो है वो अवश्य रूप से जो है प्रज्वलित करना चाहिए। मैं ये व्यापारियों के लिए बोल रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए भी ये सेम है। आपको जो है अवश्य रूप से घी का दीपक जो है वो आप लोगों को प्रज्वलन करना ही करना है। और माता को जो है गंध पुष्प आदि निवेदन करना है। और जो है दो धूप, एक धूप जो है आप धूप निवेदन करिए माँ को, और दूसरे धूप से जो है आप माँ की आरती करिए। और साथ में अगर 7 बाती का दीपक, 7 बाती के अगर जो है, यानी कि अगर जो है 7 बाती के आप अगर दीपक जो है प्रज्वलन कर पाते हैं तो वो बहुत सही रहता है। यानी कि 7 बाती के आरती दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं और उससे आप आरती करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, 7 बाती के आरती दीपक प्रज्वलन करना।
मतलब 7 बाती के धूप से आरती करते हुए 7 बाती के अगर घी के दीपक आप प्रज्वलन करके जो है माता सरस्वती की आप आरती करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सही रहता है। अगर आपके पास पंचदीपक है तो आप लोग पंचदीपक से भी कर सकते हैं और जो है कपूर आदि से भी कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा अगर आप लोग जो है खासकर जो लोग व्यापारी हैं मैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप लोग अगर जो है विद्यार्थियों के लिए भी ये है, मतलब विद्यार्थी पंच या सात दोनों में ही कर सकते हैं। पर व्यापारियों के लिए खासकर मैं कहूँगा कि आप लोग जो है जैसे कि घी की एक बाती जला रहे हैं, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं, उसके बाद धूप निवेदन आदि कर रहे हैं, नैवेद्य रूप में ही माँ को आप धूप निवेदन आदि करिए और मतलब नैवेद्य धूप आप माँ को निवेदन करिए। और उसके बाद जो है एक धूप से जो है आप आरती करिए, धूप धुनुची धूप से जो है वो आप आरती करिए और जो है सप्त कृत दीपक यानी कि 7 बत्ती वाले जो घी के दीपक है उससे आप जो है माता की आरती करिए। इससे जो है ना आपके व्यापार में सच में बहुत समृद्धि आएंगे। विद्या भी बहुत ज़रूरी है, विद्या के बिना जो है ना कला में कभी भी उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए जो है बसंत पंचमी के दिन जो है व्यापारियों को भी जो है पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये व्यापारियों के लिए जो है ये पूजा आदि नहीं है, केवल मात्र दीपावली के दिन ही हमने पूजन किया, नहीं ऐसा नहीं है। हर पर्व की ना एक विशेषता होती है और ये भी जो है वसंत पंचमी का दिन जो है विद्यारंभ करने के लिए, कला आरंभ करने के लिए, जो व्यापार आदि का जो विषय है वो भी जो है आरंभ करने के लिए बहुत शुभ है। मतलब सभी कार्य को करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कोई अगर अपना कुछ व्यापार आदि शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वाला दिन जो है ना बहुत सही दिन है। ये कोई भी कुछ करे, मतलब बड़े व्यापार हो छोटे व्यापार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है बहुत ही शुभ दिन है। तो इस दिन जो है आप अगर ये धूप आदि नैवेद्य निवेदन करते हुए आप जो है धूप आरती करते हुए सप्त घृत के दीपक से जो है अगर आप आरती आदि करते हैं माँ के तो ये बहुत ही जो है वो सही होगा। और इसके साथ साथ आप अपने अगर आप ऑफिस आदि है आपका तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन्हें जो है आप आरती प्रसाद भी दीजिए और उसके साथ साथ कुछ जो है भोजन आप करा दीजिए। भोजन का मतलब ये नहीं है कि बहुत आडंबरता से कराने की आवश्यकता है, आपने 2 लड्डू उनको दे दिए, मतलब एक प्रसाद के तौर पर ही जो है आपने लड्डू दे दिए या फिर थोड़ा सा पूरी सब्जी इस प्रकार का आपने दिए, मतलब जितना आपके लिए संभव हो सके कि सभी के लिए आपने थोड़ा बहुत जो है बस लड्डू का या फिर इस प्रकार का कुछ मीठे का बंदोबस्त कर दिया। तो उस प्रकार ये अगर आप करते हैं ना तो ये बहुत ही सही रहता है। तो आपको जो है घृत दीपक प्रज्वलन करते हुए धूप नैवेद्यम देते हुए जो है और धुनुची धूप में ही करिएगा, धूप बत्ती आदि में बिल्कुल नहीं चलेगा। सब लोग जो है ना शॉर्टकट खोजते हैं, शॉर्टकट अगर आप करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये हमने किया पर उसका, आप अगर शॉर्टकट में वो करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। जो मैंने कहा है आपको वही करना पड़ेगा, तभी ना उसका आपको विषय जो है देखने को मिलेगा। तो आप जो है घृत दीपक प्रज्वलन करते हुए धूप आदि निवेदन करिए, गुग्गुल राल आदि घृत ही जो है केवल मात्र जो है आप धूप नैवेद्य रूप में दीजिए और एक दूसरे धुनुची पात्र से जो है आप आरती करिए और सप्तघृत के दीपक जो है प्रज्वलन करते हुए आप आरती करिए, प्रणिपात करिए, शंखध्वनि करिए। इस प्रकार से जो है सरस्वती पूजा के दिन जो है आप विद्या लक्ष्मी के पूजन जो है वो आप अवश्य रूप से करिए दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है, विद्यार्थी और व्यापारी दोनों ही ये जो है ज़रूर रूप से करें। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।